हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे विद कोमल मलिक। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन कैन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहली बात ये आती है कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कैसे हम इसे अपने ब्लड में नाप सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल छोटा सा डिवाइस आता है, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर जिसकी कीमत पहले 500 से 600 या 700 होगी, लेकिन आजकल वही 1500 2000 की रेंज में आ रहे हैं। तो इसे हम अपने इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर में लगाते हैं। इसमें हमारा सेचुरेशन आ जाता है ब्लड में, जितनी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये हमारा विद इन कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में हमें बता देता है ऑक्सीजन की मात्रा हमारी ब्लड में कितनी है। इसकी मदद से हम नाप सकते हैं अपना ब्लड का ऑक्सीजन। अगर ये मात्रा 92% से कम होती है, 92 से कम होती है, तब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है क्वेश्चन कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है या फिर कैंस की रिक्वायरमेंट है। फर्स्टली कम विद द ऑक्सीजन सिलेंडर। आजकल कोरोना वायरस के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी मुश्किल से मिल रही है, मिल भी नहीं रही है, और हॉस्पिटल्स में कितनी लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसके रहते कुछ डॉक्टर मरीजों को एडवाइस करते हैं आप अपने घर में रहिए, घर में आइसोलेट करिए, और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अपने घर में अवेलेबल अगर आपको होती है तब घर पर ही ऑक्सीजन का यूज़ करिए। तो ऑक्सीजन को कैसे लगाए और कब लगाए, क्यों लगाए, ये मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ अभी। हमारे जैसे कि आप जानते हैं एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन, 78% तक नाइट्रोजन और 1% अनदर गैसेस होती है। कंसंट्रेटर हमारा कैसे काम करता है? कंसंट्रेटर एक डिवाइस होता है जिसको हम डायरेक्ट लाइट में लगाते हैं, और वो हमारी एनवायरनमेंट से 21% जो ऑक्सीजन है उसको फिल्टर करके डायरेक्ट पेशेंट तक पहुंचाता है। बात ये आती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को बार बार रिफिल कराने की टेंशन होती है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हम एक बार प्लग इन कर देते हैं तो वो कंटिन्यूस बिना रुके 24 घंटे पेशेंट तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। अब बात ये आती है कि हर एक कोविड मरीज को क्या हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से ऑक्सीजन दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ मरीज को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को कम होती है। जिन मरीज में ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 का लेवल 80% से ऊपर या 80% तक होता है, उस मरीज को हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 8 LPM तक ही अपनी ऑक्सीजन तो दे सकता है। LPM मतलब लीटर पर मिनट, यानी कि 8 लीटर पर मिनट तक ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे सकता है। आजकल जो 95% तक कोविड पेशेंट आ रहे हैं उनको केवल 5 से 6 LPM की ही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी कंसंट्रेटर से पूर्ति हो सकती है। यानी कि जिनका सैचुरेशन 85, 90, 82 तक रहता है, तो उसमें ही हम कंसंट्रेटर की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 से नीचे जाता है या 68-60 तक जाता है, तो उस मरीज में हमें यूज़ करने की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन सिलेंडर। उस मरीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि उसे 10 से 15 या 15 से 20 LPM की ज़रूरत होती है, जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कैपेसिटी नहीं होती, वो हम केवल ऑक्सीजन सिलेंडर से यूज़ कर सकते हैं। एक और बात इसमें आती है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो प्योरिटी होती है 90 से 95% तक ऑक्सीजन प्योर होती है। वही लिक्विड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, उसकी प्योरिटी 99% तक होती है। लेकिन जिन पेशेंट को 5 से 6 LPM की ज़रूरत होती है, तो उनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की मदद से कमी की पूर्ति की जा सकती है। वही बात आती है कीमत की। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो पहले इसकी कीमत थी आज से 4-6 महीने पहले, तो वो थी 35 से 45 हज़ार के बीच में, और लेकिन आजकल वही इसकी डिमांड की बढ़ती हुई और ऑक्सीजन की किल्लत और कंसंट्रेटर की किल्लत को देखते हुए 1.5 से पौने 2 लाख तक इसकी कीमत बताई जा रही है मार्केट में। लेकिन सिलेंडर में भी एक सिलेंडर की जो रिफिलिंग है वो 30 से 40 हज़ार में हो रही है। वो आपकी जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं होती, उसको बार बार आपको रिफ़िल कराना पड़ता है। कंसंट्रेटर को आप कंटिन्यूस 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं यदि आपका पेशेंट को 5 से 6 LPM की ज़रूरत है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर की जो ऑक्सीजन होती है वो 99% तक प्योर होती है। और आजकल ऑक्सीजन की किल्लत भी इतनी है कि ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर घंटों घंटों लाइनों में रहते हैं, तब भी आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अपने आप ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करिए, वो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है।
तो अगर आपके पेशेंट को कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, आप इस वीडियो के जरिए जान गए हैं कि कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ कंसंट्रेटर खरीदिए ये, क्योंकि एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको बार बार रिफ़िल नहीं कराना है, बार बार इसके लिए आप कहीं नहीं जाना है। आपने अगर एक बार परचेज़ कर लिया और आपको ये लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हैं अंटिल आपका पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो जाता। अब हम आते हैं ऑक्सीजन कैन के पास में। ऑक्सीजन कैन जो होती है वो इंस्टेंट, अगर आपकी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है उसके लिए होता है। सपोज कोई जा रहा है माउंटेन्स पर, पहाड़ी एरिया में जा रहा है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तब वो ऑक्सीजन कैन यूज़ कर सकता है कि इंस्टेंट ऑक्सीजन के पंप ले सकता है, जिसकी वजह से फिर पेशेंट की जो ब्लड लेवल ऑक्सीजन है वो उसकी पूर्ति की जा सके। वो कोविड-19 में यूज़ नहीं होती है, लेकिन आजकल ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने परिजनों की बचाने की वजह से लोग बाग ऑक्सीजन कैन को भी कोविड-19 के लिए बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने ये जाना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और कैन्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसी हिसाब से आप इन तीनों में से चीज़ों को लें। एकदम से पैनिक नहीं होना है, बड़े सोच समझकर चीज़ों को लेना है आपको। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।